नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जिला उधमपुर आपको लिए चलेंगे, जहां पर उधमपुर में सड़क हादसे में दोषी लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आपको बताते चले ये बड़ी अपडेट, जहां पर कल एक बड़ा सड़क हादसा होता है। बस यहाँ आप देखिए हादसे का शिकार होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया। बस चालक की लापरवाही के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। जांच समिति का भी गठन कर दिया गया है और सरकार जल्द इस पर कार्रवाई करेगी। ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री ने जीएमसी उधमपुर में घायलों का हालचाल जाना है। गुलिस्तान न्यूज की रिपोर्ट के बाद उधमपुर दुर्घटना में एक बड़ा मोड़ आ गया है, जिसमें रिपोर्ट में बस चालक और दुर्घटना के कारणों से गंभीर लापरवाही का खुलासा हो गया है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गलतियों को स्वीकार करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने आज जीएमसी उधमपुर का दौरा कर घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरी शोक का संवेदना व्यक्त की है। बताते चले, आप देखिए गहरा शोक तो व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने बताया कि नियमित बस चालक छुट्टी पर था और ये बस ट्रक चालक को सौंपी गई थी। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, समिति का गठन हो गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन के साथ साथ आप देखिए कार्रवाई तेज करना अब जरूरी है, यानी कि सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए सड़क बिल्कुल भी ठीक थी, लेकिन लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। जिस तरह से कल अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है कि रोड में गड्ढे हों, सड़क सही नहीं थी जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क बिल्कुल सही थी। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की तरफ से यहाँ पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई जो लोग घायल हैं, लेकिन जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था वो इस बस का ड्राइवर नहीं था, ट्रक का ड्राइवर था जो बस को चला रहा था, जिसकी वजह से ये लापरवाही आप देखिए पेश हुई है और एक का बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल एक राहत भरी खबर है कि समिति का गठन कर दिया गया है और कार्रवाई तेज कर दी गई है। बड़े अफसोस की बात है, कई सारे कीमती जानें गईं और अफसोस की बात यह है कि ये हादसा हुआ बस के मालिक के लापरवाही के वजह से, और जिस आदमी को बस का कमांड दिया गया था, जो इस बस का असली ड्राइवर था नहीं, असली ड्राइवर छुट्टी पे जाने के वजह से बस के मालिक ने एक ऐसे बंदे को स्टीयरिंग थमा दिया जो कल तक ट्रक चला रहा था। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब इस बस का हमने पीछे का रोल देखा तो पता चला कि 15 से ज़्यादा इसी बस वाले को चालान कटे हैं। अब डीसी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है। हमारे एक सीनियर अफसर जो हैं इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात हो जाने दीजिए, अफसर का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद उनमें उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस होंगे रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाएगा। सर, कुछ दूर दराज के इलाकों के रोड्स हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? रोड में कोई कमी नहीं थी। आप अगर फोटो देखें, रोड के अगर हालात खराब होते तो शायद ये हादसा होता नहीं, क्योंकि उस बस को फिर मजबूरन आहिस्ता चलना पड़ता। मुसीबत ये है कि हम सड़क तो ठीक करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वालों के दिमाग हम ठीक नहीं कर सकते। वो रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे, स्पीड ज़्यादा करेंगे, ओवरलोडिंग ज़्यादा करेंगे। अब चलिए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है हम निभाएंगे, लेकिन इन लोगों को भी, जो बस के मालिक हैं, जो बस के ड्राइवर हैं, कुछ हद तक इनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इनको भी ओवरलोडिंग और स्पीडिंग जो है उससे जो है उन हरकतों से बाज आना चाहिए। गाड़ी को 15 चालान हो चुके थे और वो पूरी सड़क पर भाग रही थी, किसी को भी अकाउंटेबल तक नहीं है। अकाउंटेबल अगर उसको चालान नहीं हुए होते तो अकाउंटेबल कहाँ नहीं होता वो। लेकिन ये भी है ना, चलिए 1 मिनट के लिए अकाउंटेबल करके हम उसकी गाड़ी सड़क से उठा देते, फिर क्या होता? जो बाकी गाड़ियाँ सड़क पर रह गए उनको और ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाता। फिर यही लोग जो हैं हुकूमत के पीछे भागना शुरू कर जाते हैं कि गाड़ी को छोड़ दीजिए, गाड़ी को चलने दीजिए। हमें बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन जैसे मैंने कहा
अफसर का रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें जो भी रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाएगा। पहलगाम हमले की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज हम सभी के लिए बहुत भारी और दुखद दिन है। पिछले साल इसी दिन देश के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट अपनी छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक साल बीत जाने के बावजूद भी हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और जम्मू कश्मीर को दुख और बेगुनाह मौतों से मुक्त करने का पक्का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उन्होंने एक साल पहले कायरतापूर्ण हमले में अपनों को खोने वाले परिवारों के साथ पूरी एकजुटता दिखाई। आज का दिन हम सबको बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि आज हम वो पहलगाम का अफसोसनाक वाकया जो है उसको याद करते हैं। उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जो गोलियों के शिकार हुए, जिनका कोई कसूर नहीं था। आए थे छुट्टी मनाने के लिए और उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के इनकी कीमती जानें जो हैं वो छीन ली। हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं। हमने उस दिन तय किया था और हम उस चीज़ पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हो। और उसके लिए चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे मरकज़ी हुकूमत, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, हम सब मिलके इस कोशिश को जो है मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तान में कोई बदलाव आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? पाकिस्तान में कोई के पास इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि इस तरह के अगर पाकिस्तान चाहे भी तो हम इनकी होने की इजाज़त नहीं देंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी। सर, आप सबसे यहाँ पे हैं, लगातार सिनेरियो जम्मू कश्मीर का कुछ चेंजिंग उसमें आ रही है, टूरिज्म का सबसे बड़ा हब होता है। रिपोर्ट कार्ड देना आपका काम है ना, हमारा काम है कोशिश करना। हमारी कोशिश है कि हालात ठीक रहें। ये सही है कि पिछले साल के मुकाबले अभी भी पहलगाम के हमले का टूरिज़्म पे थोड़ा बहुत असर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सीज़न बढ़ता जा रहा है हमें उम्मीद है कि ठीक ठाक लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर आएंगे, चाहे माता के दर्शन करने के लिए, अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए या टूरिज़्म के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू प्रदेश इकाई ने आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर शहीदों को भावनीय श्रद्धांजलि दी और इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोग करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके परिजनों से संवेदना जताई। राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने देश के वीरों की शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी शहीदों को नमन किया और उनके परिवारों के प्रति समर्थन प्रकट किया। इस हमले के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की मांग भी उठी। आज के दिन पहलगाम का वाकया हम सब भूलेंगे नहीं। 26 लोगों को टारगेट किलिंग की गई, धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, उनकी माताओं के सामने बच्चों को मारा गया, बहनों के सामने भाई को, कुछ की धर्म पत्नियां उनके सामने थी और उनके धर्म पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा गया। शहादत हम लोग भूलेंगे नहीं। एक वर्ष बाद भी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के करते पाकिस्तान घुटनों के बल आया। 90 घंटे से कम के अंतराल में पाकिस्तान जो था वो घुटनों के बल में आया और हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हर महरणे के ऊपर मुंह की जो है वो खाई है। हम उन वीरों को उनकी शहादत के ऊपर के दिन के ऊपर जो है याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते कर रहा है, उनकी शहादत को याद कर रहा है और ये संकल्प भी ले रहा है कि ये जो कुकृत्य पाकिस्तान द्वारा किया गया था उसे भारत के नागरिक कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि भारत की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया था और हमारे फौजियों का पराक्रम जो है वो दुनिया ने देखा था। वो तो सबक उसने लिया ही है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कोई
वो ऐसा कदम ना उठाए, ये हमें पूरी उम्मीद है। रही बात दूसरा, ये कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी हैं, हमारे साथ शर्मा जी हैं, ठीक है। तिरंगे झंडे लेकर आज एक विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट में आया था, उसका इस अधिकार से वो वंचित हैं, वो पूरा अधिकार दिया जाए ताकि असल जो थे वो खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक हमने श्रद्धांजलि दी है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जो नारी शक्ति के साथ धोखा किया है कांग्रेस पार्टी और उसके अलाई जो हैं, तो उसके विषय में हम अपनी बहनों के साथ, नारी शक्ति के साथ। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस की पुंछ इकाई ने भारतीय जनता के नजरिए की निंदा की और पुंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की पॉलिसी पर सवाल उठा दिए और कहा कि सरकार महिला बिल को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये मुद्दा उठा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित है। लेकिन उस वक्त ये राइडर लगाया था कि हम इन्हें 29 में लागू करें। अब इम्प्लीमेंट करने के बजाय मौजूदा सरकार ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया कि पहले परसिमन करें, डिलिमिटेशन करें, उसके बाद को हम लागू करें, जिसकी वजह से वो जो बिल था हमारा, वो जो हमने उस वक्त 23 में अपनी माता बहनों के लिए एक स्ट्रगल की थी, वो सारी की सारी क्लैप्स होगी। गवर्नमेंट का असली मुद्दा यही है कि बेसिकली ये वो वुमेन सोसाइटी की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक सेकुलर फ्रंट है, जो हमारा मुल्क है, जो हमारा हम एकता की बात करते हैं कि हम सब यहाँ पे बराबर हैं, उससे बड़ी चीज़ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस किस्म का हथकंडे ना अपनाए, जल्द से जल्द जो हमारा जो वुमेन रिजर्वेशन है वो हमारी माता बहनों को दे दे, ताकि उन्हें भी इक्वलिटी भी हो रहा है, हर फोरम पे हमें इक्वल एक स्टेटस मिलने की बात है वो। तो कांग्रेस की राजौरी इकाई ने महिला आरक्षण बिल को लेकर लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगा दिया है कि महिलाओं की अनदेखी कर रही है और उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित कर जा रहा है। बताते चले कि कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का लागू होना महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ाना जरूरी है। भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है और साथ ही महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया है। 2023 रिजर्वेशन बिल लागू करो पास करवाया था। अगर इन्हें वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू करना ही है तो ये 2023 वाला बिल लागू करें। आज इनको ये क्रोकोडाइल टीयर्स और ये ड्रामे करने की जरूरत क्या पड़ी? आज हम इस बिल की मुखालफत में इसलिए खड़े हैं क्योंकि 2023 के बिल वुमेन रिजर्वेशन बिल में कोई कंडीशन नहीं थी, जबकि आज 2026 में जो इनने रिजर्वेशन बिल लाया उसमें ये इनने कंडीशन डाल दिया है कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे और डिलिमिटेशन के नताइज हम लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं। ये किस तरीके से हल्का बंदी करते हैं, किस तरीके से अपनी फील्ड लगाते हैं अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। और इस बिल को आज ऐवान के अंदर हमें 66% वोट हमारे फेवर में पड़ने चाहिए, यानी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। इनके पास अपोजिट अलायंस के एमपी भी मिलाकर 300 की तादाद बनती है, जबकि इस बिल को पास करने के लिए इनके पास मोर देन 350 होने चाहिए थे। तो लिहाजा हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। हम यही कहते हैं इस सरकार से कि अगर आपको वुमेन से वाकई में कोई हमदर्दी है तो आप जो ओल्ड रिजर्वेशन लोग पारी खेल रहे हैं उनके लिए भी बड़ी बात कही। लेकिन फिलहाल रियासी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में यहाँ छात्रों को बताया गया कि किस प्रकार नशा समाज में फैलता जा रहा है और इससे कैसा बचा जा सकता है, यानी कि कैसे बचाव आपको करना है। इसके लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है और विद्यार्थियों को ये भी समझाया गया कि अगर उनके आसपास कोई व्यक्ति नशे का सेवन कर रहा है या इसकी बिक्री में शामिल है तो तुरंत संबंधित एजेंसियों और पुलिस को सूचित करें। ये हालत हो जाए, आप लोगों का रोल है कि आप अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखें, अपने टीचर्स के साथ बैठे। ये वो लोग हैं कि जो बिल्डर हैं, जिन्होंने अवेयरनेस सेशन हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा सके ताकि बच्चों को अवेयर किया जाए इसके इफेक्ट्स के बारे में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है 11 अप्रैल से, तब से ड्रग पेडलर्स को बुक किया जा रहा है। उससे पहले भी पुलिस कार्रवाई करती थी, बट अब चूँकि एक 100 डेज़ का एक टारगेट मिशन रखा गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेडलर्स को इस पर बुक किया जाए, उस मकसद के साथ, उस कमिटमेंट के साथ रियासी पुलिस काम कर रही है। उसके अलावा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि PIT NDPS के तहत भी
P10DPS के तहत भी लोगों को जो है पेडलर्स को बुक किया जाएगा और जो ड्रग पेडलर्स जिन्होंने इसमें इस बिज़नेस से अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है वो प्रॉपर्टीज़ अटैचमेंट केसेस भी आप देखेंगे। उसके अलावा जो गाड़ियाँ इसमें यूज़ हुई हैं या होंगी उनके RCs, उनके ड्राइवर्स के DLs, उसको सस्पेंशंस का भी आप देखेंगे। उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी बेहतर आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मकसद यही है कि हम सारे मिल के सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाने में अपना रोल अदा कर सकें और इसमें आपके माध्यम से ये अपील भी रहेगी सोसाइटी की सब सेक्शंस से कि सब लोग इसमें सामने आएँ और ये लड़ाई लड़ने में पुलिस के हाथों को स्ट्रेंथन करें ताकि हम मिल के जो है हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को बचा सकें और अपने देश का फ्यूचर बचा सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि 100 डेज़ का अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है हमारे J&K में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल LG सर। तो ये एक बेसिकली इसी के पर्पस में आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रियासी में एक अवेयरनेस सेशन था जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट से एडिशनल SP सर यहाँ पर आए थे जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। और बेसिकली ये मेन पर्पस जो प्रोग्राम करवाने का है ये है कि बच्चों को अवेयरनेस दिए जाए ताकि वो बच्चे ड्रग्स से दूर रहें और इस ड्रग्स को लेने से क्या क्या इफ़ेक्ट बच्चों को आते हैं तो बच्चों को वो चीज़ बताई जाए। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं सभी बच्चों को यही अपील करूँगा कि ये ड्रग्स से दूर रहिए क्योंकि इस ड्रग्स से ना केवल आपकी बॉडी में नुकसान होता है, फिज़िकली बच्चे प्रॉब्लम आती है, मेंटली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कई तरह की डिजीज़ आती है और ड्रग्स में आने से बच्चों का फ्यूचर जो है वो तबाह हो जाता है। फिज़िकली मेंटली जो बच्चे हैं वो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, कहीं डिप्रेशन का प्रॉब्लम बच्चों को आ जाता है। तो हमारी सोसाइटी में हम सबको मिलके इस ड्रग्स से बच्चों को दूर करना है। इसी के लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ आवर डिप्टी कमिश्नर सर काफ़ी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज अवेयरनेस सेशन रखा था, इसमें बच्चों को हमने अवेयर किया कि ड्रग्स से दूर रहिए, ना केवल अपने आप को दूर रखिए। सुरनकोट में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पुलिस की भूमिका की सराहना की गई जो भविष्य में यहाँ पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज निर्माण में सक्रिय के रूप में आप देखा जा सकता है। यानी कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बेहतर योगदान इसमें दिया जा सकता है क्योंकि उनका भविष्य संवर सकता है। SHO सुरनकोट आबिद बुखारी ने नशे के दुरुपयोग और समाज में इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी। जिला पुंछ ने आप देखिए किस तरह से अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन फिलहाल जिला पुलिस पुंछ ने इस अभियान के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त समाज की ओर प्रेरित करने का संकल्प लिया और जनता से सक्रिय समर्थन की भी अपील की है कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और नशा मुक्ति का जो ये अभियान चल रहा है इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। संजीदा होना है, हमें पड़ोस के घर में लगी हुई आग को देख के तमाशा नहीं देखना है, हमें जल्द से जल्द इस आग को खत्म करना है। ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है कि पता ही नहीं लगता कि हमारे समाज को खोखला करके किस कदर इतनी डिप्लोरेबल कंडीशन में पहुंचा देता है कि उसके बाद पता लगता है कि अब हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कितना खतरे में जा चुका है। मिलिटेंसी और बड़े बड़े जो थ्रेट हुए हैं सोसाइटी को, उससे भी ज्यादा खतरा आज हमारे बच्चों को ड्रग्स की बीमारी से है। और मैं क्योंकि पिछले कई सालों से इसके ड्रग्स की मीनेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ, फाइट क्या कर रहा हूँ, पुलिस और डिपार्टमेंट फाइट कर रहा है और हमारा DGP साहब से लेके कांस्टेबल तक हमारे सबसे लोवेस्ट रैंक के बच्चे भी जो हमारे मुलाजम हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम इकरा फातिमा है और मैं जमात 11वीं की तालिबे इल्म हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बाबा जमी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ जिसमें हमें ये बताया गया कि नशे से हमें कैसे बचना है क्योंकि आजकल ये बीमारी सबसे ज़्यादा सोसाइटी में फैल गई है। इसकी वजह से ना सिर्फ हमारे फिजिकली बल्कि मेंटली और सोशली भी लोग बीमार हो रहे हैं और इस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। ना सिर्फ एक बच्चा बल्कि उसका पूरा ख़ानदान इसकी जद में आ रहा है। तो इसको किस तरह से हमें क्योर करना होगा इस प्रॉब्लम को, उस चीज़ का हमें आज ये लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव। मेरा नाम शान फातिमा है और मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में ड्रग एडिक्शन का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमें पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि नशा मुक्ति अभियान को असरदार बनाने के लिए यहाँ थाना मंडी में पुलिस प्रशासन ने रणनीति बना ली है और बहुत अच्छे से जागरूकता अभियान भी वहां पर चल रहा है। बताते चले कि थाना मंडी की SDM सईद आबिद हुसैन शाह
आज पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ यहां सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने का उन्होंने आह्वान किया है। उन्होंने इस अभियान में समाज के हर वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। जब उठाए गए अभी भी कुछ ऐसे हैं जो नशा मुक्त अभियान जो यूटी गवर्नमेंट ने शुरू किया है उसका हिस्सा बनना। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमें ये हिदायत भी दी गई थी कि जो समाज में जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनका असर सूख है नौजवानों के ऊपर, तो वो मैं समझता हूँ कि उलमा हज़रात के अलावा कोई और इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो आज की मीटिंग जो थी उसी पस मंज़र में की गई। तकरीबन 30 से 40 उलमा हज़रात जो हैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने जो है वो वादा किया है कि हम जो है वो इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, सीरियसली इस पे काम करेंगे। ख़ास तौर पे उन्होंने खुद ही कहा है कि जुमा का खुतबा में हम जो हमारा सरमन होगा उसमें हम हर जुमा को 2 या 3 मिनट जो है आप जो नौजवानों से हम इस नशा मुक्त अभियान के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला इससे जो है वो मुस्बत असरात हमें ज़रूर मिलेंगे और इस अभियान का ये हिस्सा बनेंगे और ये इसको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो घर के सारे अफराद हों उसमें मुलविस हो सकते हैं। अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं और वैसे भी ये बात हमें हमारा दीन इस्लाम भलेसर क्षेत्र के सरिया इलाके में स्थित यहां गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में इस समय 160 से भी ज्यादा छात्र पंजीकृत हैं, लेकिन स्कूल में कक्षाएं यहां पर्याप्त जगहों पर नहीं है और कक्षाओं के लिए आप देखिए जो जगह है वो सही नहीं है और साथ ही यहाँ स्कूल में टीचर्स की बेहद कमी है। ऐसे हालात में छात्र छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों और छात्रों के माता पिता ने प्रशासन से स्कूल भवन निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर भवन समय पर पूरा होता है तो छात्रों को एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण मिलेगा, जिससे शिक्षा प्रणाली भी सशक्त होगी। स्टाफ चाहिए यहाँ, तो ये 8th तक स्कूल है, ये मिडिल स्कूल है, इसमें टीचर होने चाहिए। यहाँ होते हैं कभी 5 टीचर, कभी 4 टीचर, कभी 6 टीचर, तो 8 क्लासों को कैसे पढ़ाएंगे? 4 या 5 या 6, समझो 6 टीचर, तो उसको देखेगा कौन? ये स्कूल को देखने का काम है सरकार का, हमारा काम है मांगना। हम कई बार गए हैं, वहाँ दफ्तर में गए, जेडीओ साहब के पास गए। स्कूल चाहिए यहाँ पे स्टाफ चाहिए, टीचर चाहिए। सर जानकारी तो है, कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, एसडीएम साहब को, जेडीओ साहब को गुजारिश की, लेटर भी लिखा हमने और हमने एक दौरा भी करवाया। यहाँ जो हमारे स्कूल हैं समाई में है या यहाँ है ऊपर एक स्कूल, वो गिरा दिया गया है। लेकिन फिलहाल में इसको जहाँ हम अभी मौजूद हैं, ये स्कूल आप देख सकते हो, किसी मतलब ये आपको स्कूल नहीं दिख रहा है, ये एक काउ शेड है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों को, उनके वालिदैन को जो यहाँ के लिए इन बच्चों को भेजते हैं। इससे बेहतर है अगर केदारनाथ भेजेंगे, उधर से पैसा कमा कर लाएंगे। इस स्कूल में इसकी जो हालत है, यहाँ बच्चों को भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क है और वो रिस्क कौन उठा रहा है? वो एजुकेशन डिपार्टमेंट उठा रहा है। मैंने जेडीओ साहब से गुजारिश की, यहाँ इसी ग्राउंड में गुजारिश की कि यहाँ की जो लैंड है वो हमें एक्वायर करके आप एसडीएम साहब को एक लेटर लिखिए, वो लैंड हमें दीजिए ताकि जो हमारी दूसरी बिल्डिंग आई है हम उसको बनाएं और बच्चों के लिए हम। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।